शुरू करते हैं। आज स्लो करेंगे काफी हो, धीरे धीरे पोजीशंस भी लेंगे और धीरे धीरे करेंगे सारे आसन। रबिंग कर ले, कोई बताए तो। रबिंग कर ले, चलो हाँ ठीक कर है। लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। ठीक है, उंगलियों को चलाएं पहले धीरे धीरे। रोके उंगलियों को, आगे की तरफ स्क्वीज करके रोकें इसको। रुकें, दर्द महसूस करें हल्का हल्का। रिलैक्स, पीछे की तरफ करें। यहाँ पर भी प्रेशर महसूस करें। पंजे आगे की तरफ ले जाएं, ये उंगलियां पीछे की तरफ। एक बार और आगे, पीछे। हेलो, ज्योति जी आपका स्टक हो रहा है बार बार। तो लगता है उनका नेट चला गया है अभी। हाँ तो चलिए तब तक हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं ज्योति जी का जब तक नेट आएगा। ज्योति जी आप म्यूट पर है, आपका नेट आया? हाँ जी आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करें। एड़ी पंजे मिलाएं और आगे की तरफ ले जाएं। कुछ पता नहीं दिक्कत आ रही थी नेट में। खींचें इसको जितना खींच सकते हैं। रिलैक्स, फिर एड़ी पंजे मिलाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, खींच लें इसको। जेबा अगर बीच में नेट चला जाए तो आप इसको कंटिन्यू कर देना, फिर मैं मतलब अगर कोई दिक्कत आई तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक आगे पीछे 2-3 बार कर लें इसको। अब इसको एड़ी पंजे मिलाते हुए घुमा लें पूरा 5 बार। 2, 3, 4, 5 ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। खोलने पंजों को थोड़ा दूर रखेंगे। कोशिश करेंगे घुटने सीधे रखते हुए अंगूठों को या तो आपस में मिल जाए, नहीं तो धीरे धीरे आसन पर लाने का प्रयास करें। मिलाएं या फिर आसन पर ले आए, जितना धीरे धीरे ला सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करनी है कोई, जितना आ जाए। घुटनों पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है इसमें। रिलैक्स, ऑपोजिट साइड ले जाएं। आपकी छोटी उंगली आसन पर लग जाए, ये बहुत इजी है। साइड, दूसरी साइड फिर से एक बार अंदर की तरफ। बाहर, एक पैर आगे, एक पैर पीछे खींच लें। जो पंजा पीछे खींच रहे हैं उसकी एड़ी उठा लें और आगे वाला आसन की तरफ ले जाएं। उल्टा करें। चलिए रबिंग करते हैं। सबसे पहले अपनी जो पैरों के टोज हैं, उंगलियां जो हैं, उनको आगे के टिप्स प्रेस करेंगे। अगर किसी टिप में आपको ऐसे लगता है ज्यादा दर्द की फीलिंग आ रही है तो मीन्स कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रेस करके ठीक करें उस पार्ट को। जैसे हमारे हाथ में होते हैं यहाँ पे, जैसे आंखों के, लीवर, किडनी, सारे पॉइंट्स हमारे हथेली और पैरों के तलवों में ही होते हैं। एक एक उंगली फंसा के उंगलियों के बीच में दबाएं, जिससे हमारे इन उंगलियों का जो मूल भाग है उसके पॉइंट्स दब जाए हमारे। पूरे पंजे को इस तरह से एक एक पॉइंट लेते हुए ऊपर से नीचे तक, बीच में एक एक पॉइंट दबाएं। अंगूठा ऊपर है, उंगलियां नीचे हैं। थोड़ा सा एड़ी प्रेस कर लें।
अपने अंगूठों से ये जो 4 चैनल होते हैं उनको प्रेस करें। हाथ को इस तरह रखते हुए रबिंग करें। पंजे पर ये जो गड्ढा होता है, आगे नस होती है, इसको आगे उंगली से प्रेस करेंगे। हमारे लीवर, हमारे स्टमक के लिए ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारी कलाई के और इस टखने पर, ये अच्छे होते हैं। 2 उंगलियों को इस तरह रखते हुए दबाकर प्रेस करेंगे। दबाकर प्रेस करें इसे। हमारे सारे गोलाई में पूरे पॉइंट्स दब जाएंगे। अब अपनी पिंडलियों को इस तरह ऊपर खींचते हुए पूरा दबा के प्रेस करें। और जब हम इन पिंडलियों की मसाज कर रहे हैं, तो जैसे साइटिका की दिक्कत है या फिर जो हमारी वेरिकोस वेन्स, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरा, हम डाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। पिंडलियां जितनी सॉफ्ट रहेंगी, डाइजेशन आपका उतना अच्छा रहेगा। एक बार इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ भी प्रेस कर लें। इधर से इस तरह से कूट लें अच्छे से, ऊपर से नीचे की तरफ पिंडलियां सिर्फ। दूसरे पैर में करते हैं। टिप्स दबाएंगे पैरों की। उंगलियां फंसाते हुए दबाएंगे। पैरों के तलवों में सारे पॉइंट्स दबाएंगे, ऊपर से नीचे तक एक एक पॉइंट दबा दें। एड़ियां, एड़ी अपनी यहाँ से चैनल्स रबिंग करेंगे सारी नसों के लिए आपकी। सारे ये घुटनों के लिए पूरी रबिंग एक्सरसाइज। घुटनों में अगर ज्यादा पेन है तो इसको दिन में तेल के साथ या कैसे भी कर सकते हैं। टखनों का आगे पीछे का पार्ट दबाएं। फिंगर्स को पकड़ते हुए इस तरह से टखने को पकड़ते हुए रब करें। पिंडली को ले लें ऊपर की तरफ। इस तरह दबा लें एक बार। कूट लें पिंडलियों को। चलिए घुटनों की रबिंग करते हैं। घुटने पकड़े, ये जो ऊपर की कटोरियां होती हैं, इसको पूरा उंगलियां अंदर की तरफ चली जाती हैं, पकड़ के आगे पीछे कर लें। इसको थोड़ा सा घुमा लें। दोनों हाथों से घुटने पर ऊपर से रब करेंगे। इतना रब करें कि गर्म हो जाए आपके घुटने और फ्लो अंदर की तरफ अच्छे से बनने लगे। गर्म होते हैं तो सिकाई भी हो रही है साथ साथ आपकी साइड से। अंदर की तरफ रबिंग, नीचे। अब 4-5 बार करेंगे। घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। 4-5 बार कर लें। उंगली मुट्ठियां बनाएं। मुट्ठी को नीचे रखें और उसके ऊपर करें इतना कि चुभने लगे आपकी मुट्ठियां। उसके ऊपर प्रेस करें घुटनों को।
थोड़ा सा बीच में हाथों को इस तरह रखेंगे, बीच में रखें और घुटनों से दबाएं। कूट लें सारा अपना थाइज को, जैसे हिप्स पर, थाइज पर, हमने इस तरह से पूरे पैर की पिटाई कर ली है। चलिए हाथ की करते हैं अब रबिंग। बैठ जाए पद्मासन सुखासन में, आराम से बैठे, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रखें सभी। उंगलियों के टिप्स को दबाएं 5-5 बार। इस तरह से पकड़ पकड़ के सारी उंगलियां और अंगूठा रब करें। थोड़ा दबाकर रब करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गर्म भी हो जाएंगे और थोड़ा सा आपकी नसों पर भी प्रेशर पड़ेगा। सारी उंगलियां कर लें, क्योंकि जब हम ये समय दे रहे हैं तो अच्छे से दें, केवल करने के लिए नहीं कर रहे हैं हम योग, की योग का टाइम देना इसलिए कर रहे हैं, हम फायदा लेने के लिए कर रहे हैं, तो अच्छे से करें जो भी करें। ये जो फिंगर्स और अंगूठे के बीच में ये जो पॉइंट्स है, ये जो स्किन होती है हमारी, इसको दबाएं सारी फिंगर्स और उंगलियों के बीच में, ये सारे पॉइंट्स दबाएं। दिख रहा है सभी को? उंगलियां फंसा के बीच में हो जाएं, कर लीजिए। उंगलियां फंसा के बीच में नीचे से ऊपर की तरफ, ये जो हमारी उंगलियों के जॉइंट्स हैं इनको दबाएं। टिप्स दबाएंगे इस तरह से, ये पहले ये जो उठा हुआ होता है पार्ट लीवर के लिए, इसको दबाएं बीच में से, इस तरह से। ये जो हमारे ये जो माउंटेन्स छोटे छोटे बने हुए होते हैं, इनको साइड से इधर वाला एक एक पॉइंट प्रेस कर दें हथेली का। कलाई को पकड़ते हुए कलाई रब करें। सॉरी, चैनल्स हमारे रह गए हैं, ये उंगलियों के बीच में जो चैनल्स हैं, चारों चैनल्स, ये भी दबाएं। रब कर लें इसे। चलिए दूसरे हाथ में करते हैं टिप्स। टिप्स हो जाएं तो उसके बाद उंगलियां रब करें, दबा के, हाथ को अच्छे से मुट्ठी दबा के। ये पॉइंट्स रह गए हमारे उंगलियों के बीच के पॉइंट्स, ये बीच में स्किन, जो सॉफ्ट स्किन होती है, ये दर्द होने लगता है इनमें। ज्योति जी, मैं थोड़ा आते जाते रह रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है आज। थोड़ा उसको बीच बीच में देखना है मुझे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, स्वाति जी भी हैं, कोई बात नहीं है। सारे आप हथेलियों के पॉइंट्स दबाएंगे। ये जो पॉइंट्स हम हथेलियों के, पैरों के तलवों के बीच दबाते हैं, ये आप आगे पीछे जैसे टीवी देखते हुए या कभी भी बैठे हुए इनको प्रेस करते रहा करिए, तो आपके छोटे छोटे दर्द खत्म हो जाएंगे उससे। चैनल्स को दबाएंगे। रब कर लें। कलाई को रब करें। अब हम एक एक हाथ की रबिंग करेंगे। सबसे पहले हाथ को ऐसे रख के इस जगह से रब करें।
साइड से, दूसरी साइड, कोनी, चारों तरफ से हमने अपनी हथेली जो बाजू को रब कर लिया है, इसी तरह से दूसरे हाथ पे भी इसको रब करें, साइड से, ऑपोजिट साइड, कोनी। चलिए, जैसे हमने पैरों को किया था, हाथों को हिट करेंगे। सबसे पहले इस तरह हाथ रखेंगे, 1 2 3, दूसरे हाथ को 1 2 3, इस तरह रखेंगे अंगूठों को ऑपोजिट, 1 2 3, चेंज कर लें दूसरी तरफ, 1 2 3। फिंगर्स बहुत ध्यान से करनी है, फिंगर्स के बीच में 1 2 3। ठीक है, ये चीज हमारी होगी। इस तरह से ये रख के हाथ को इसको रख वो करें, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हिट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, बबलों में 1 2 3, कमर पे पीछे की साइड 2 3। ठीक है, एक बार कमर को घुमा लेंगे, फिर आज हम सर्वाइकल के लिए थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, कमर को 5-5 बार घुमा लें, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। कमर को घुमा लिया है हमने। बाकी कमर की हम थोड़ा खड़े होकर कर लेंगे हम, क्योंकि बैठकर आज इजी कर रहे हैं, तो बैठकर सर्वाइकल को आज हम थोड़ा टाइम देते हैं। सर्वाइकल के लिए सबसे पहले हमने मुट्ठी को इस तरह रखा। जब हम बाहर जाएंगे, मुट्ठी किसी की ऐसे खुलनी नहीं चाहिए, ऐसे ही रहेगी। पूरा बाहर ना जाए कोई बात नहीं रीता जी, हाँ ये पोजीशन रहेगी। बाहर लाएंगे तब भी यही पोजीशन रहेगी, खुलेगी नहीं। अगर कम खुलता है कोई बात नहीं, लेकिन इसको 5 बार करें। एक, कंधों में पेन आएगा इससे, 2 3, राजबाला जी खुल रही है आपकी, 4, पूरी बाहर ना है कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको बाहर खोल के रखेंगे 10 के काउंट तक। 1, देखो कितना प्रेशर आएगा कंधों में, 2 3 4। हाँ राजबाला जी, मैं फिर से बता रही हूँ, इसको ऐसे रखा हुआ है आपने, ऐसे नहीं रखना ये। ठीक है, और हाँ, और खोल के भी इसी तरह रखना है, ऐसे नहीं करना है इसको। पूरा ना खुले कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है, आप खोल के रखिए बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितना प्रेशर आया, इससे कंधों में प्रेशर जाता है हमारी, तो सर्वाइकल की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरी एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए हम कौन सी करेंगे, बाजुओं को इस तरह रखें, 10 बार बाहर की तरफ खोलेंगे, और जब पीछे की तरफ जाएंगे तो ऐसे नहीं जाना है, सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को आगे से लॉक किया, इसको 2-3 बार आगे पीछे कर लें पहले, कि आपके कंधों में थोड़ा खिंचाव आ जाए। फिर इस तरह पकड़ के धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे, कानों से पीछे बाजू ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं। पूरा हमारा कंधों में सर्वाइकल की जो बोन है हमारी, पूरी उसमें इफेक्ट आ गया है। ठीक है, इसी तरह अब पीछे लॉक करेंगे, खींचे जितना खींच सकते हैं कंधों को बैक साइड में, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, बाजू जितनी ऊपर ले जा सकते हैं, जितना सीधा हाथ कर सकते हैं ऊपर की तरफ करें, और कंधों में और ज्यादा खिंचाव आ रहा है आपकी। वापस, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो ये एक्सरसाइज जरूर करें डेली, इसको नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। कलाइयों को हमने इस तरह पकड़ा, एक कोनी छाती से लग जाएगी, दूसरी कोनी सर के पीछे चली जाएगी बिल्कुल, थोड़ा और साइड आ जाए तो और भी अच्छा। और नीचे की तरफ खींचे हाथ से, जितना कंधा हमारा खींचेगा उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। चेंज करें दूसरी तरफ, फिर से एक चेंज आए लेफ्ट साइड में,
रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम मोबाइल ज्यादा देखते हैं, मोबाइल में हमारी गर्दन झुकी रहती है, तो चेंज करें। ये वाली एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है हमारी गर्दन के लिए। पकड़ के इसको घुमा दें, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक टेनिस एल्बो के लिए भी कर लेते हैं। हाथ को इस तरह किया, कोहनी पर लॉक किया, कान के पास हाथ लगाया और बाहर की साइड प्रेशर दिया। जो हाथ हमारा खुला हुआ है उससे बाहर की साइड प्रेशर देना है। ये जो हमारी एल्बो में पेन होता है उसके लिए। दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, हम मोबाइल पकड़े पकड़े अगर ज्यादा देर हो जाती है हमें, तो एल्बो में पेन आने लगता है। मैं मोबाइल का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आजकल हमारे डेली रूटीन में मोबाइल ही हर वक्त हाथ में रहता है। रिलैक्स। अब दूसरे जो हाथ से हम करते हैं दबाकर, इसमें हम हाथ से यहाँ हाथ रखेंगे, दबाएंगे और प्रेशर देना है फेस से इस साइड और हाथ से इस साइड, ठीक है। वाइब्रेशन आनी चाहिए पूरे शरीर में। दबाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। हाथों से हम ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे और फेस से नीचे की तरफ प्रेशर देंगे, फिर वाइब्रेशन आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर के ऊपर वाले भाग पर हाथ से नीचे और सर से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे माथे पर, माथे से आगे और हाथ से पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे हाथ सर के पीछे ले जाएं, हाथ से आगे सर से पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। हमने सर्वाइकल की कर ली है। अब 3 बार गर्दन को कान यहाँ पर लगाते हुए पूरा घुमाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हम सर्वाइकल की कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन जिनको सर्वाइकल की दिक्कत रहती है उनको कोशिश करनी चाहिए आगे झुकने वाले आसन भी, और आगे जो जिसमें गर्दन हम आगे ले जाते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत है तो, नहीं है तो करें। अगर ज्यादा दिक्कत है तो सर्वाइकल के पेशेंट्स को आगे गर्दन कम झुकानी चाहिए, ठीक है। घुमाए गर्दन। इसका एक रीजन होता है, कभी कभी किसी को गर्दन पीछे करने से चक्कर आता है, कभी कभी आगे करने से आता है। तो 90% है आगे वालों को चक्कर आता है। तो सीधी सी बात है, अगर चक्कर आए तभी हम करें, अदरवाइज हम घुमाएंगे पूरी तरीके से। कान दाएं बाएं लगना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर सही नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं लोग गलत कर लेते हैं, ना कान लगाते हैं ना चिन लगाते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। हो जाए, रिलैक्स करें। माधुरी जी अपना ऑडियो खोलिए या नाम बताइए, आप कैसे कहाँ से हैं? हेलो जी, मैं इधर ही हूँ सिडनी से। तो किसने बताया आपको कि यहाँ क्लास अभी चल रही है? आपको मालूम तो है, आइडिया तो? फेसबुक में देख लिया, एक फेसबुक में वन ऑफ माय फ्रेंड ने सजेस्ट किया मेरे को। कौन, किसने? मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको कोई नहीं, ये तो प्रॉब्लम है? ग्रुप में है, तो मेरा हस्बैंड मेरे को फॉरवर्ड किया तो मैंने ज्वाइन किया। मैं कह क्या रहा हूँ, हम ये जानना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अगर प्रॉब्लम है तो हम उसका ध्यान देंगे ना, आप समझ सकते हो। जी, माधुरी जी, कहने का मतलब है कि आप, अगर आपको शरीर में कोई दिक्कत है, पहले तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए, तो सर देख सकते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, आपको बताया जाएगा कि वो आसन, पर्टिकुलर आसन आपको करना है या नहीं करना। तो सर देखेंगे तो तभी आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। कहीं गलत कर लेंगे तो आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, मेरा तो वेट लॉस होने के लिए योगा करना चाहती थी, तो लाइक आई जस्ट वांट टू रिड्यूस माय वेट। ओके, रिड्यूस एंड कोई वो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको।
ब्लड प्रेशर हाई या इस तरह की कोई दिक्कत? No health issues, all good. तो फिर आप अगर हो सके तो प्लीज आप कैमरा ऑन कर लीजिए, तो कुछ आप गलत करेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि प्राणायाम में कई बार गलत क्वेश्चंस कर लेते हैं सभी। आप कैमरा ऑन करके कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो। आज थोड़ा सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। सीख जाएंगे आप थोड़ी देर दिन बाद तो फिर कैमरा ऑफ भी करेंगे कभी कभी, ऑन करके हम ज्यादा अच्छे से सिखा भी पाएंगे, आपको देख पाएंगे, कहीं आप गलत करोगे तो हम बता पाएंगे। ठीक है? ठीक आज है। काफी कम लोग को करना है, इसमें आते हैं करीब 21-22 लोग आते हैं डेली। दिवाली की वजह से नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैमरा आराम से खोलिए और धीरे धीरे करिएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है आपको। ठीक है? ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट, चेहरे पर स्माइल, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रणाम करें अपने अपने आसन को। अपने आसन पर इस तरह रखेंगे। ठीक है? जिनकी कमर में दर्द है उसको अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह रखेंगे, दोनों हाथों से पीछे जाएंगे और दोनों हाथों को यहाँ बीच में लगाएंगे। ठीक है? इसको हमें 10 टाइम्स करना है। और जब ऊपर आए तो पैर ना उठे, आपके ध्यान रखें। अगर पटकते हैं धीरे धीरे करें, हम 10 कर रहे हैं सिर्फ, और जो कम करना चाहता है कम कर ले, लेकिन ठीक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद सब यौगिक जॉगिंग शुरू करेंगे। यौगिक जॉगिंग आप सांसों के साथ करेंगे। यौगिक जॉगिंग हम करते हैं जो पुराने यहाँ करते रहे, हम साइड में और पीछे की तरफ करते हैं। जब हम सांसों के साथ करते हैं तो शरीर पे डबल इफेक्ट आता है। ट्विस्ट कर ले थोड़ा सा सांसों के साथ ही। रिलैक्स। माधुरी जी, हम बीच बीच में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जैसे मूल बंद और इस तरह के बंद वगैरह, तो हम मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी, जहां ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा। आज आप सीख लेंगे, फिर डेली जब रेगुलर आएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले करने जा रहे हैं हम ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को लॉक करते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचें, बाजुएं कान से पीछे रहेंगी, शरीर खिंचा हुआ रहेगा। यहाँ पर अपने टोज पर आ जाएं और बैलेंस बनाएं, दृष्टि सामने की तरफ। आपकी वेरिकोस वेन्स के लिए आपकी पिंडलियां खिंचाव में है, आपका स्टमक भी खिंचाव में आ गया है, आपके स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। पूरा शरीर इसको करने से खिंचाव में आ जाता है। रिलैक्स। दोबारा ले जाएंगे, हाथों को इसी तरह ऊपर ले गए। अब हाथ जैसे हैं वैसे रहेंगे, पैर देखिएगा,
मैंने आगे से अपने टोज उठा दिए हैं और मैं एड़ियों पर आ गई हूँ। और इसमें क्योंकि खड़े नहीं हो पाते तो हल्का हल्का मूव कर सकते हैं धीरे धीरे, घुटनों को लॉक करते हुए, क्योंकि एड़ियों पर बैलेंस नहीं बन पाता। बाजुएं सीधी रहेंगी, बिल्कुल खिंचा हुआ शरीर ऊपर की तरफ, सिर्फ अपने टोज को उठा के हमने एड़ियों पर बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इस वक्त आपकी एड़ियां जो है वो इफेक्ट में आ गई हैं। रिलैक्स। अब बाजुएं जैसे मैंने बताया था उसी तरह करेंगे हम, लेकिन अब पैरों पर ध्यान देंगे। हाथ फिर से खींचिए ऊपर की तरफ, ताड़ासन में। पैरों मैंने अंदर से पंजों को उठा लिया है, साइड में आ गई हूँ, घुटने मेरे लॉक हो गए हैं, शरीर खिंचा हुआ है पूरा। इफेक्ट जो मेन पड़ रहा है वो मेरे घुटनों के साइड्स में पड़ रहा है। मैंने अपने पैर के तलवों को अंदर की तरफ से उठा दिया है, वजन पूरे बाहर की साइड है। रिलैक्स। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़े से पैर मैंने खोल लिए हैं, बाजू वापस मेरी ऊपर की तरफ गई है, कंधे खींचे हुए हैं, अब मैंने बाहर की तरफ से उठा लिया है, तो अब इफेक्ट जो है मेरे घुटनों के अंदर की साइड आ गया है, साइड्स में। मतलब हमने दोनों तरफ घुटनों के एक साइड और दूसरी साइड पैर उठा के इफेक्ट डाल दिया है। रिलैक्स। वापस है। करने जा रहे हैं अर्धचंद्राकार आसन। दोनों हाथों को मिलाएंगे नमस्कार की मुद्रा में, ऊपर ले जाएं जितना खींच सकते हैं, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं। ये जो हम करने जा रहे हैं ये हमारी कमर के लिए और हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है। हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है इससे। धीरे से हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, घुटने सीधे, पंजे सामने की तरफ, कमर की साइड हमारी खींची रहेगी और बाजुएं कान के पीछे रहेंगी। आगे ले आएंगे तो आप आगे झुक जाएंगे, आगे नहीं लाएंगे तो कमर पीछे की मतलब पीछे की साइड रहेगी, तो कमर में साइड में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब पूरा पेट हमारा खिंच गया है इसमें। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए वापस में, अगेन सांस भरते हुए हम राइट साइड में जा रहे हैं। वही घुटने लॉक्ड है हमारे, पंजे सामने की तरफ है मिले हुए, कमर की एक साइड में इफेक्ट आ रहा है, पेट हमारा इफेक्ट में आ रहा है। धीरे से वापस आएंगे, दाएं बाएं हाथ करते हुए रिलैक्स करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। इसकी हमारी 3-4 विधियां होती हैं, आज पहली विधि करेंगे। माधुरी जी नहीं है, हमने हाथ पैरों को थोड़ा सा खोल लिया है, ठीक है, सामने की तरफ हमारे फेस है। इसको हम कहते हैं त्रिकोण आसन की पहली विधि। ये भी डाइजेशन के लिए है और हमारी पेट के साइड्स के लिए। मेरा सीधा हाथ नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड को मैंने ऊपर कान के पीछे की तरफ कर लिया है, खींचा है, एक हाथ नीचे खींचा हुआ है, एक हाथ ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। खींचे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक हाथ हमारा टखने के पास, हो सके तो आसन के पास, नहीं जाता कोई बात नहीं, जितना जाता है घुटने सीधे रखेंगे। पर्पस है हमारा घुटने सीधे रखना। ऊपर का हाथ जो है वो आसन के पैरेलल आ गया है और कान के पीछे है। पोजीशन हमें ठीक बनानी है, अगर पूरा नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन पोजीशन हम धीरे धीरे लेंगे तो पूरा होने लगेगा। हमारी साइड्स इफेक्ट में आ गई, हमारी थाइज इफेक्ट में आ गई, थाइज में पीछे की तरफ खिंचाव पड़ रहा होगा, घुटने सीधे रखने हैं, पंजे सामने की तरफ है। धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स। अब हम राइट हैंड ऊपर की तरफ ले गए हैं, लेफ्ट हैंड नीचे है, खींचे दोनों तरफ, नीचे वाला हाथ नीचे खींचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर। धीरे धीरे जा रहे हैं हम लेफ्ट साइड में। हाथ हमारा टो के पास, सॉरी आपके एंकल के पास पहुंच जाए,
आसन पर पहुंच जाए, जहां कंफर्टेबल आपको पोजीशन बने वहां रोकिए। ऊपर वाला हाथ आसन के पैरेलल करें, कान के पीछे रखें, घुटने सीधे रखें, पैर सीधे एकदम। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। आज 2 आसन बताए हैं साइड्स के लिए और डाइजेशन के लिए। थोड़ी सी कमर घुमा ले 5 बार। 1 ठीक हो जाएगा, 2 3 4 5 ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। अब आज हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो समय की कमी हो जाएगी, तो हम सूर्य नमस्कार के 1 राउंड करेंगे। थोड़ा अगर माधुरी जी पहले नहीं किया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, अगर किया हुआ है तो बता दें, आप आता है तो। मैं धीरे धीरे करती हूँ और बता के, और बाकी लोग अगर फास्ट करना चाहते हैं फास्ट कर ले, मेरे साथ करना चाहते हैं मेरे साथ कर ले, आपका अपना अपना है। अपने आसन के आगे वाले 1/3 पार्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर नमस्कार की मुद्रा बनाए, छाती के पास हाथों को रखते हुए सबसे पहले हम सूर्य देवता का आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले गए, उंगलियां हमारी मिली हुई है, सारी उंगलियां अंगूठे, हथेलियां हमारी सामने की तरफ है, हथेलियों का जो फेस है वो सामने की तरफ है। हमारी ठोड़ी हमारे कंठमूल से लगी हुई है। अब बाजुएं हमारी कान के आसपास रहेगी, कंठमूल से थोड़ी लगी हुई रहेगी। हम सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे कमर से। सांसों पर ध्यान दीजिएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आए, झुकें। इसको हम बोलते हैं पाद हस्तासन। हथेलियां नहीं जाती आसन पे, कोई बात नहीं, जिनकी चली जाती हैं वो आसन पर हथेली ले जाएं। आपके घुटने लॉक्ड रहेंगे, मतलब घुटने नहीं मोड़ने हैं, जितना जा सकते हैं उतना जाएं। यहाँ हो जाए, दोनों हथेलियों को आसन के दाएं बाएं रखते हुए अपना राइट लेग पीछे की तरफ ले जाएं, सांस भरते हुए। पीछे का पैर मेरा खिंचा हुआ है, एड़ी पंजे से पीछे चली गई है, पेट मेरा एक साइड दबा हुआ है, एक साइड खिंचा हुआ है। इसको हम बोलते हैं अश्व संचालन की पोजीशन। गर्दन मेरी ऊपर है और कमर थोड़ा नीचे की तरफ है। यहाँ से सांस छोड़ते हुए मैं दूसरा पैर भी पीछे ले गई हूँ, दोनों पैर मेरे मिल गए हैं। यहाँ हम प्रयास करेंगे कि हमारी एड़ियां भी आसन को लग जाए। कहीं ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा प्लीज। हमारी एड़ियां आसन को लग जाएंगी, कंधे हमारे इफेक्ट में आ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे हमारा माथा भी आसन के आसपास तक पहुंच जाए, जितना पहुंच सकता है। कमर, पिंडलियां, सब कुछ इफेक्ट में आ गया है। सांस भरते हुए हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे। यहीं से हाथ पैर कहीं भी नहीं लाने आपको, हाथों की पैरों की पोजीशन सेम जगह पर रहेगी। सांस छोड़ते हुए हमने घुटने, छाती, थोड़ी, हथेलियां ऑलरेडी थी, पंजे हमारे ऑलरेडी थे, हमारे 8 अंग आसन को लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। सांस भरते हुए छाती को आगे खिसकाते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कमर हमारी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, गर्दन पीछे की तरफ चली जाएगी, जंघा मूल हमारा आसन से लगा रहेगा। नाभि से नीचे तक का पार्ट सिर्फ उठा हुआ है, जंघा मूल हमारी आसन से लगी हुई है। ये है भुजंग आसन, कमर के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। हमारे लंग्स भी खिंच जाते हैं इसमें। वापस हम पर्वताकार पोजीशन में जाएंगे। सेम इसमें ध्यान रखना है, हमें हाथ पैर नहीं हिलाने होते हैं। कभी कभी गड़बड़ हो जाए तो पोजीशन ठीक कर ले, अदरवाइज सेम जगह पर रखकर करने का प्रयास करें। अब हम पहले राइट पैर पीछे लेकर गए थे, अब राइट पैर ही आगे लाएंगे। इस केस में क्या होगा, हमारा लेफ्ट पैर पीछे की तरफ, तो हमारे दोनों पैरों से हो जाएगा। हाँ, दोनों हथेलियों के बीच में हम राइट पैर को ले आए हैं, कमर झुकी हुई नीचे की तरफ, गर्दन ऊपर, पीछे का पैर खिंचा हुआ, अश्व संचालन। माधुरी सरका के लाओ पैर, एक हाथ से पकड़ करके सरका के लाओ उसको आगे। नहीं आता, पीछे रहता है तो ऐसे हाथ से पकड़ेंगे और आगे ले आएंगे।
राइट, हाँ। शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में धीरे धीरे होने लगेगा। दूसरा पैर भी ले आए, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ गए, पीछे गए और हाथ जोड़ते हुए। ये हमारा था सूर्य नमस्कार का पूरा राउंड। इसको एक दो बार नेट पर देखते हुए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये डेली बस हम एक ही करेंगे। बार करो आप ज्योति, एक ही बार हो गया, आप रहने दो। और नहीं कर रही मैं सर। हाँ, एक बस ही एक बार बहुत सही हो गया। अब आराम से लेट जाओ और लेट करके नाव आसन जरूर करवाओ, कम से कम 8-10 बार। ठीक है सर, है? ठीक है सर। माधुरी जी, हमेशा सूर्य नमस्कार करके आसन पर लेट जाएं। हमारी लेटने की पोजीशन होती है हथेलियां ऊपर की तरफ, स्पाइन आसन पर बिल्कुल छोड़ देते हैं, गर्दन स्ट्रेट रहती है आसन पर, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, थाइस थोड़ी सी दूर आपस में मिली हुई नहीं होनी चाहिए, और हाथ भी थोड़े से दूर रहेंगे शरीर से। हम इसमें रिलैक्स करते हैं। धीरे धीरे किया है तो सांस नहीं चली होगी किसी की। आ जाए ताड़ासन की पोजीशन में, एड़ी पंजे मिलाएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ ले जाएं, लॉक करते हुए शरीर को खींचेंगे। तीनों बंद लगाएंगे हम। बंद में हमारा हम 3 बंद लगाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद में जो हमारी यूट्रस मसल्स और हमारी रेक्टम मसल्स होती हैं वो लॉक हो जाती हैं, खींच के सांस भरते हुए लॉक हो जाती हैं। ऐसी उद्यान बंद में जो हमारा नाभि मूल है, जो हमारी नेवल है, वो पीछे रीढ़ से लग जाती है और लॉक हो जाती है। जलंधर बंद में हमारी जो चिन है वो हमारी छाती के आसपास लग जाती है और लॉक हो जाती है वो भी। तो शुरू करें, शरीर पूरा खिंचाव में आ जाएगा। शुरू करें, सांस भरते हुए खींचे, तीनों बंद लगाएं और शरीर को खींचे। रिलैक्स, एक बार और खींचेंगे, रिलैक्स। करने जा रहे हैं गायात्मक नावासन। नावासन में क्या करना है, जो पुराने शुरू कर दें। आगे आएंगे, पैरों को छुएंगे, पीछे जाएंगे, हमारे पैर पीछे आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। तो शरीर को हम झुलाएंगे, हमारी स्पाइन इफेक्ट में आ जाएगी। पूरे शरीर को हमने झुलाना है। क्लियर हो गया? देखते रहिए, कैमरा इस तरह रखें कि आप दिख पाए। 10 बार आगे भी करेंगे। झुकना है, पीछे भी। आगे इतना झुके कि हाथ की हथेली पैर के आगे चली जाए, पीछे जाए तो पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन पे लगे। टारगेट वही होगा। रोलिंग बराबर करते जाइए। मैक्सिमम और आगे और पीछे जाएंगे तो रीढ़ की मालिश अच्छी से होगी। हो जाए, रिलैक्स करें। आज हम हलासन, माधुरी धीरे धीरे आएंगे, तुम्हारे बहुत सारे आसन आप सीख जाएंगे। आज हम थोड़े कम करेंगे, जिससे कि आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे आ जाए। ठीक है, लेट जाए अपने अपने आसन पर। आसन किया है। कमर दर्द के लिए हम करने जा रहे हैं कंधार आसन। ये आसन बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए भी। पीरियड्स के टाइम पे भी इसको कर सकते हैं, कमर दर्द अच्छा हो जाता है। दोनों एरिया अपने हिप्स के आसपास ले, पूरा एरिया में आए। ये टखने को पकड़ लें और जितना ले जा सकते हैं अपनी कमर को ऊपर ले जाएं और अपना वजन कंधे पर दें। हो सके तो यहाँ पे एड़ी और नीचे से टखने को पकड़ लें, और ज्यादा इफेक्ट में आ जाएगा। रुके यहाँ, हर आसन में रुके। आपकी पिंडलियां, आपका यूट्रस पूरा खिंच गया है, पूरा पेड़ू भाग अंदर की तरफ चला गया। पेड़ू भाग हम कहते हैं जो स्टमक के नीचे वाला जो हमारा पार्ट होता है, जो लोअर स्टमक हम कह सकते हैं, वो अंदर पीछे पूरा कमर से लग जाता है। पीरियड्स के टाइम पे इसको करेंगे, बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा आपके ऊपर। कमर दर्द के लिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, मतलब फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है।
थायराइड, कमर दर्द, लोअर टमी ऊपर आने की वजह से जो पेट लटका रहता है ना लोगों का नीचे, उसमें बड़ी मदद मिलती है ना। जैसे जैसे हमारा फैट बढ़ता है तो पेट नीचे लटक जाता है ना, साड़ी पहनते होंगे, सूट पहनते होंगे, तो ये ऊपर से नीचे आ जाता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। खासकर ऑपरेशन में, जैसे प्रेगनेंसी के बाद ऑपरेशन होता है उस समय ये पेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। आज साइकिलिंग करवा दो, एक एक पैर से साइकिलिंग करवाओ, कम से कम 100 बार करवा दे। 100 बार, ठीक है सर। 50-50 कर लें आगे और 50 ऑपोजिट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको बाकी जो जितना कर सकता है, ठीक है। शुरू करें साइकिलिंग एक एक पैर से और पूरा जमीन के पास लाते हुए की। अपनी अपनी गिनती। पैर एड़ी एकदम नीचे जमीन के करीब आ जानी चाहिए, तो ताकि पेट के ऊपर असर पड़े। देखिए आप कैसे कर रहे हैं, ध्यान से। अगर आपका वेट कम करना है तो आपको इनकी नकल करनी पड़ेगी। आप कम करो चलेगा, ऑपोजिट लेकिन करें। सही करो। मेरे हो गए हैं 100। 50 आगे, 50 ऑपोजिट करनी है। हो जाए तो रुक जाए। एक हम चौथी कमर विधि, दर्द के लिए चौथी विधि करवाना। वही करवा रही हूँ सर। कमर दर्द के लिए करने जा रहे हैं एक हम। इसको बोलते हैं, हमारी इसकी 7-8 विधियां होती हैं मकर आसन की। इनफैक्ट 10 से भी ऊपर होती है, पेट के बल और कमर के बल। तो कमर के बल हम आज एक विधि बताऊंगी मैं, मरकट आसन की। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, कंधों के बराबर दोनों हाथों को फैला लें। पैर हमारे सीधे हैं। एक पैर को मैंने ऊपर की तरफ उठाया है, पंजे को पकड़ा, नहीं पकड़ा जाता तो इस तरह करके पकड़ लें। और हम राइट साइड ले गई हूं मैं, अपोजिट खींचा से हुआ है। पकड़ा है, अपोजिट से। ये मैंने, देखिए मैंने लेफ्ट पैर को राइट, लेफ्ट पैर के टखने को राइट हाथ से पकड़ा है और राइट साइड में ले गई हूँ, ठीक है। एक पैर अब मेरा खींचा हुआ है, ध्यान से। नहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा। अब मेरा जो लेफ्ट राइट पैर है उसको मैंने नीचे से लेफ्ट हैंड से पकड़ के आसन से लगा दिया है। मेरे दोनों पैरों की एड़ियां, पंजे, दोनों हाथों की कोहनियां, दोनों कंधे आसन को लगे हुए हैं। कमर में पूरा ट्विस्ट आ रहा है, कंधों में खिंचाव, पैर दोनों खींचे हुए हैं मेरे। एक पैर खींचा हुआ है, दूसरे का घुटना खींचा हुआ है। इसको डेली हम करते हैं तो कमर दर्द में हमें बहुत रिलैक्स रहता है, पूरा शरीर हमारा खींच गया है। कमर पेट भी ट्विस्ट हो जाता है इसमें। रिलैक्स। तो दूसरी तरफ करेंगे। रीता दूसरी जी तरफ और माधुरी नहीं दिख रहे हैं हमें, क्योंकि उनके पैर की ही तो मेन स्थिति है। माधुरी आप दिख नहीं रहे हो, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पाओगे? एक तो ब्लर आ रहा है आपका कैमरा, और दूसरा आप पूरे आ नहीं रहे हो। अब जो देखना चाहता है मेरे को दूसरी साइड से देखिए। मैंने अब राइट देखो, लेग बड़ा को, इम्पोर्टेंट है। राइट लेग को लेफ्ट हाथ देखिए से सर, पकड़ा। दिख रहा है। मैं पूरा टच कर रही हूँ, उंगली से टचना। और पीछे वाला पैर भी मोड़ना है, और उसको देखिए, ये देखिए पीछे वाला पैर भी मोड़ लिया इन्होंने, और इनका पीछे वाली कोहनी हाथ की जमीन पे पड़ी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, आसान नहीं है, बट कोशिश करना है। ऊपर वाला पैर इन्होंने सीधा रखा है, नीचे वाला पैर इन्होंने मोड़ लिया है। इस पैर को सीधा करो माधुरी, इस पैर को सीधा करो, हथेली एड़ी के नीचे लगाओ, ये हाथ को सीधा करना है। ये पैर को ऊपर वाला सीधा ऊपर ले आइए, कंधे के लेवल में, इधर वाला। हाँ, देखिए सर, सीधा दिख रखो और रहा है। इसको रखो, जमीन पर रखो। घुटना सीधा रहना चाहिए, घुटना मुड़ेगा नहीं। एड़ी के नीचे हाथ रखो, एड़ी के नीचे, एड़ी के नीचे। ऊपर रखोगे तो पैर सीधा नहीं हो जाए। देखो, फिर से देखो इनका, एक बार फिर से करना जरा। देखिए देखिए पैर जो, नहीं नहीं, इधर वाला पैर,
उधर वाला ले जाओ, हाँ राइट वाला। देखिए राइट लेग इन्होंने स्ट्रेट रखा हुआ है, देखिए माधुरी, ये देखिए ले जा, ये स्ट्रेट है, ये नहीं मुड़ा है। पीछे वाले इन्होंने मुड़ा है, आपने इसको मोड़ लिया है। इसको सीधा करो माधुरी, इस पैर को सीधा करो, हाँ और सीधा करो, और सीधा करो, राइट। अब नीचे वाला पैर पकड़ो, देखो पकड़ में आता है क्या? वेरी गुड। हाँ, और इसको जमीन पर डालो, अब समझ में आया। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब तक आप वीडियो नहीं खोलते हो तब तक। रीता जी आप दिख नहीं रहे हो ना, हम बता नहीं सकते कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर सर रहे पूरी वीडियो तो मेरी आ रही है स्क्रीन पर। हो। नहीं, आपको पता नहीं कैसे, आपका कमर के नीचे का पैर आ ही नहीं रहा है। आप देख लो, किसी से पूछ लो, पता नहीं नहीं, मेरी कैसे आ रहा पूरी है। वीडियो आ रही है। आप देखिए, ये पैर पूरा मैंने हाथ से हाँ, पकड़ लिया। हाँ, अब पीछे वाला पैर, पीछे को क्या करना है? पीछा सीधे है, अब पीछा पूछ रहे पैर। हो, पीछे वाला पैर मोड़ो घुटने से, और पीछे वाले हाथ से पकड़ करके खींचो पीछे, पीछे वाला पैर मुड़ेगा। चलिए दाहिनी करवट लेते हम हुए अज्यूम कर कमर सकते आगे। हैं कि आप सही कर रहे होगे, बट आपका नीचे वाला पैर है। चलो ठीक है, आप चेंज कर लो। नहीं, पीछे वाला पैर नहीं पकड़ा जा रहा, पर जो हाथ में पकड़ना है वो सीधा आ रहा है। हम ठीक वही है, दोनों ही हाथ में पकड़ने थे। हाँ, पीछे दोनों। वाला नहीं पकड़ा। चलिए पेट के बल आ जाए, एक एक आसन समझा देती हूँ। पेट के बल ये बहुत जरूरी है, ये डेली हम 100 भी करते हैं। भुजंग आसन में आप ध्यान दीजिएगा, हथेलियां आसन के दाएं बाएं हैं। सांस भरते हुए हम ऊपर की तरफ गए हैं, कमर हमारी खड़ी हो गई है, गर्दन पीछे की तरफ चली गई है। इफेक्ट में चारों विधियां एक एक बार जल्दी जल्दी बता दूंगी। इफेक्ट में आ रहा है हमारी टेल बोन। अब अपनी पूरी रीढ़ स्वाति पर बहुत ही अच्छी पीठ है आपकी, इट्स नाइस, एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में हो आप भी। अब मैं अपनी रीढ़ पर ध्यान दीजिएगा। रीढ़ के सारे मनके जो होते हैं, सबसे नीचे जो टेल बोन है आपकी, उस पर इफेक्ट आ रहा है। आपके पूरी थाइज आसन पर लगी हुई है। माधुरी ऊपर देखो, छत देखो। जंघा मूल पर सांस छोड़ते हुए वापस आए। अब देखिए दूसरी विधि मैं बताऊंगी। एक्चुअली मैंने जो बताई थी वो चौथी विधि थी, अब मैं तीसरी विधि पर आ रही हूँ। तीसरी विधि है, हथेलियों को अंदर की तरफ कर लें, छाती के दाएं बाएं अंदर की तरफ कर लें, जाएं ऊपर। अब आसन पर लगा हुआ है हमारा नाभि तक का एरिया, गर्दन ऊपर की तरफ। हाथ को इफेक्ट सीधा करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीता जी थोड़ा हाथ आगे करो, आप पीछे कर लिया ना, और आगे करो, उंगलियां अंदर की तरफ होगी। नहीं, हाथ सीधा करिए, हाथ सीधा नहीं हो रहा है। ऐसे। हाँ, ऐसे देखिए इनके हाथ, मैं थोड़ा सा कैमरा डाउन करिए और नीचे करिए, वो ज्योति जी। एक सेकेंड, ये देखिए हाँ, हथेलियां मेरी इस तरह ये है। देखिए, आप देखिए रीता जी, ये देखिए। ठीक है, हथेलियां मेरी अंदर की तरफ है। इफेक्ट जो इस पोजीशन में आ रहा है, ये थर्ड पोजीशन है हमारी, इसमें इफेक्ट जाएगा हमारी गर्दन सब में ऊपर की तरफ रखनी है, ऊपर देखना है छत पे, सुनते रहिए। इफेक्ट जो है जा रहा है हमारी ऊपर की तरफ, आ जाइए कमर पे, बिल्कुल कमर के बीचों बीच वाले जो रीढ़ है हमारी, उस पर इफेक्ट जाएगा। फील करेंगे तो कमर दर्द ठीक होगा, नहीं फील करेंगे तो नॉर्मल चलते रहेंगे आप। धीरे से वापस आए। अब कर रही हूँ मैं दूसरी विधि। दूसरी विधि में मैंने अपनी ठोड़ी के नीचे हथेली को एक के ऊपर एक रखते हुए देख लीजिए, इस तरह रखा है मैंने। यहाँ पर भी सांस भरते हुए ऊपर गई हूँ, हाथ सीधे कर दिए हैं। अब मेरी नाभि से भी नीचे तक का एरिया आसन पे लगा हुआ है, और जो कमर उठी हुई है पीठ में, कंधे के नीचे पीठ पर इफेक्ट है इस टाइम। कंधे के नीचे पीठ पर जो रीढ़ के पॉइंट्स होते हैं, उस पर इस टाइम इफेक्ट आ रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे। चौथी विधि, पहली विधि, ये पहली विधि है हमारी। दोनों हथेलियां इस तरह दाएं बाएं रख लें। देख लीजिए एक बार मुझे। कोहनियां ये शरीर से मैं, लगी हुई, इनकी कोहनी शरीर से सटी हुई है। कोहनियां मेरी आसन से लगी हुई है, शरीर से कोहनी लगी हुई, ऊपर आंखें नहीं रीता जी, कोहनी जमीन पर, रीता जी कोहनी जमीन पर, हाँ। देख लीजिए मेरे हाथ, ये हाँ इस तरह से। अब जब मैं ऊपर उठूंगी, कोहनी आपकी आधे इंच से ऊपर ज्यादा नहीं जानी चाहिए, सिर्फ गर्दन आपकी ऊपर जाएगी, छाती तक का पार्ट आपका आसन को लगा हुआ है। कोहनी आधा इंच मुश्किल से ऊपर गई है।
और जो आपके इफेक्ट स्पाइन के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर, जो सर्वाइकल वाला सर्वाइकल वाला पेन जो होता है उसके लिए, मतलब ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी स्पाइन इफेक्ट में आ गई है चारों विधियों में। रिलैक्स। तो हम इन चारों पोजीशन में अगर 25-25 भी डेली करेंगे तो हमारे 100 हो जाते हैं पूरे, या रुक रुक के करेंगे तो कर लेते हैं। अब चले आइए और हाँ जी, करिए, क्योंकि हाँ टाइम आपका कम हो रहा है। तो आज हम धीरे धीरे काफी किया है हमने, तो ज्यादा आसन नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी प्राणायाम भी बताने हैं। अब 4 आसन जो थैंक यू है वो सर, बहुत काफी करेक्शन कराया। हाँ, आप खोलते ही नहीं रोज वीडियो, तो कैसे करेक्शन होगा? आप सर वीडियो खोल हमारा रहे हो, आज वापस आज जाने पहली बार तो का खोला टाइम आ गया है, हम बस आज भी कहीं जाना है, मैंने खोल ही लिया थोड़ी देर। जाना नहीं करिए। अच्छा देखिए, अब ये 4 आसन जो है ये डेली करने बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं अगर घुटनों में पेन नहीं है तो। इस तरह से हिप के वज्रासन। नीचे तकिया रख लो, जरा हिप के नीचे तकिया रखो, आप प्रॉब्लम है तो। ज्योति, कोई चीज रख लो, सोफे का कुशन रख लो हिप के नीचे। ये इसलिए रख रहे हैं कि इनको थोड़ी दिक्कत है। ये देखिए, वैसे अगर बैठते देखिए अंगूठे मिला ले पीछे, इसमें बीच में एड़ियों में स्पेस रखेंगे और उसके अंदर बैठ जाएं, तो ये हमारा वज्रासन होता है। खाने के बाद डाइजेशन के लिए इसमें बैठा जाता है। घुटनों में पेन है तो इस तरह हिप के नीचे रख लें, तो घुटनों पे वो रहेगा तो बैठ जाएं उसके ऊपर। ठीक है, अब मंडूक आसन वही करें जिनको खाए हुए 4 घंटे हो गए हैं। 3.5 से 4 घंटे वही करें, पेट के लिए पूरे पेट पर इफेक्ट आएगा। पहली विधि में हम क्या करते हैं, अंगूठे को अंदर लेते हुए मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भर के सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर रखेंगे और यहाँ पर चाहे तो कपालभाति कर सकते, नहीं होता तो कोई बात नहीं। माधुरी जी, अगर बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप डाइनिंग चेयर भी ले सकते हैं। इसमें हमारा मेन इफेक्ट जो है, हमें पेट को दबाना है, हमारा पेट अंदर तक दब जाए। पेट के दबाने का मतलब किडनी, यूरेटर, यूटेरस, पैंक्रियाज, ओवरी, रेक्टम, लंग्स, हार्ट, सब कुछ इफेक्ट में आ रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस आए, सांस भरते हुए, सॉरी। दूसरे मैं चारों विधियां बता देती हूँ, कल से हम इसको 30-30 सेकंड जरूर देंगे। एक मुट्ठी से दबाएंगे नाभि को, नाभि के ऊपर रखिए मैंने, दूसरे हाथ से मैंने दबाया, पेट मेरा पीछे चला गया, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे आएंगे, गर्दन ऊपर की तरफ रखेंगे, यहाँ पर भी चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। इसमें भी पेट हमारा पूरा अंदर चला जाता है। अगर पीरियड्स हो तो इसको नहीं करना। खाने में पेट, मतलब पेट में खाना भी नहीं होना चाहिए, पीरियड्स में नहीं करें, ऑपरेशन हुआ हो पिछले 3 महीने में तब ना करें। रिलैक्स। तीसरी विधि में इस तरह हाथों की कटोरियां बनाएंगे और जब नीचे जाएंगे तो इस तरह मूव करेंगे, तो हमारे पेट की मसाज होगी। ठीक है, अब मूव करें तो मसाज हो जाएगी पेट की। ये आसन हम कुछ करें ना करें, ये आसन जरूर करते हैं। दाएं बाएं नहीं, अप डाउन करना है, राइट। मतलब पेट को दबाना है, खोलना है, स्क्वीज करना है पेट को हाथों से। माधुरी, आप कहाँ रहते हो? अगर आप यहाँ पौंड में या नॉर्थ केलीविल में रहते हो, फेस टू फेस अगर आओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। संडे सैटरडे को हम लोग करते हैं। सर सिडनी में ही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर को। अगला आसन या तो ऐसे ही बैठे रहें, मैं अर्ध पद्मासन में कर रही हूँ, आप नॉर्मल इस तरह बैठ के भी कर सकते हैं, वज्रासन में, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में भी। अब दोनों हथेलियों को इस तरह रखते हुए अपने पेड़ू भाग से लगाएंगे, मतलब तो पेट माधुरी के जी, ऊपर आप कौन से सबब में रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? अच्छा, बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। अभी वही इनका पीछे हाथ को दबाए, बंद है इनका। सांस छोड़ते हुए माथा आसन को लगा दें। वापस आए, थोड़ा समय कम रह गया अपने पास। अब करने जा रहे हैं वक्रासन।
माधुरी जी बहुत जरूरी आसन है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। मतलब ये ये चार जो जरा माधुरी ध्यान से देखना है। माधुरी और रीता जी तो खैर बहुत पुराने टाइम से हैं, पता नहीं मालूम तो होगा इनको। देख लीजिए क्या किया है मैंने। एक पैर मेरा सीधा है, एक पैर को मैंने इस तरह रख लिया है, ठीक है। मेरी थाई से मेरा पेट दब गया है यहाँ पर। क्रॉस क्रॉस कर लीजिए ज्योति, क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि ये लोग क्रॉस थोड़ा इजी हो जाए। क्रॉस मीन्स राइट। हाँ मैंने यहाँ रख लिया करके, मेरी थाई से मेरा पेट दब रहा है। अब जो मैंने पैर क्रॉस किया है उसका ऑपोजिट हैंड, ठीक है। छाती और घुटने के बीच से हम हाथ को लाएंगे और यहाँ से घुटना पकड़ लेंगे, नीचे वाला जो पैर हमारा सीधा है उसका घुटना पकड़ने का प्रयास करेंगे। माधुरी गलत कर रहे हो, इन्होंने बोला जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे रहेगा। जो हाँ घुटना ऊपर अब है, करो क्रॉस। हाँ, पहले ऐसे हाथ लाके कोशिश करें धीरे धीरे घुटना पकड़ने को। अपना लोअर पकड़ने की कोशिश करो, नहीं होता तो दबा के रखो ऐसे। हाँ पेट पूरा दब गया है, जिसमें हमारे पैंक्रियास, किडनी, लीवर, आपके इंटेस्टाइन पूरा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पूरा दब गया है, पूरा इफेक्ट में आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये चार आसन हम कर रहे हैं तो हमारे पेट के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। रिलैक्स, दूसरी साइड करें। अब मैंने दूसरा पैर लिटा दिया है, इधर का क्रॉस कर दिया है। जब तक हमारे सिस्टम सही नहीं होते हैं हम अपना वेट लूज नहीं कर सकते। हाँ ये पक्का है। मोटापे के कई कारण होता है कि हमारा डाइजेशन सही नहीं है, हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, हम वर्कआउट बहुत कम करते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी। हमारे ग्रुप में क्रॉस करना है, मतलब छाती और घुटने के बीच में लेना था आपको हाथ को। छाती और घुटने के बीच में, ठीक है। चलिए चलिए खैर ठीक अब दूसरा करते हैं। अगला है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम क्या करेंगे, हम अपनी थाइस पर, घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। पैर हमारे घुटनों के, कंधों के बराबर घुटने खुले हुए हैं। स्पाइन के पास हाथ लगाएंगे, अंगूठे लगाए हमने स्पाइन के पास, कमर से पीछे गए, इस तरह से पकड़ लिया और फिर कमर को आगे की तरफ कर दिया, थाइस बिल्कुल खड़ी कर दिया आपने। आपके कमर जो को घुटने बेंड हैं, करना जरूरी है, हाथ को हटाना उतना जरूरी नहीं है। यानी हमारा टारगेट, हाथ मत हटाओ, हाथ आप कमर पे ही रखो। ज्योति जरा हाथ कमर पे रखो, मत हटाओ हाथ वहां से। राइट, देखिए वही कमाई रहा है ना, ऐसे करो आप, हाथ मत हटाओ, वहीं रखो, जाओ कमर के पीछे से जितना जा सकते हो। देखो कैसे गए हैं ये, तो हाथ तो इन्होंने रख लिया था पीछे, बिना हाथ रखे ही गए हुए, कोई जरूरी नहीं। रीता आपके जी लेंस अपना वगैरह। हाथ वहीं रखो, अंगूठा अपने कमर पे रखना होता है, अंगूठा कमर पे, अंगुलियां पेट की तरफ। राइट, चलिए आ जाए, करने जा रहे हैं। ये थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, अगला आसन जो हम कर रहे हैं जिनको भी थायराइड की दिक्कत है। यार साथ मेरे साथ चलेंगे। हाँ इतनी जल्दी क्या क्या करना। दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, इसको हम भुजंग आसन में भी कर सकते हैं, वो कल बताएंगे। हाथों को इस तरह रखें, अंदर की साइड है मेरी उंगलियां, ठीक है। गर्दन इस दूर कर, गर्दन ऊपर रखते हुए दहाड़ लगाएंगे, पूरी जीभ बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ लगानी है, 4 बार सामने की तरफ, 3-3 बार दोनों तरफ। मैंने बताया थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, थायराइड वाले इसको बहुत करें, ठीक है। लंग्स पूरी इफेक्ट में आएगी। देख मालिश कर लें गले की। तो ये 3-4 आसन थे जो हम डेली करते ही करते हैं। अभी भी हमारा एक आसन मिसिंग है, वो हम प्राणायाम के टाइम में बताऊंगी, गोमुख आसन, ठीक है। प्राणायाम के टाइम कर सकते हैं वो, तो अभी एक आसन और बताऊंगी, ठीक है। अब करें, 2 बार हंसी करेंगे और उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। शुरू करें, हंसते रहिए। हंसते हैं तो देखिए एक सांस में हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, हाथ को पूरा खोलते हुए, लंग्स हमारी पूरी खुलेंगी। एक सांस में जब हम शरीर को खींचते हैं तो पेट भी हमारा इफेक्ट में आता है, पेट भी खींचता है हमारा। शुरू करें।
तरह से एक ही सांस में बहुत लंबी हंसी। बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए हम अपनी टिप जो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को आपस में मिलाते हैं इस तरह। तीन उंगलियां हमारी फ्लोर की तरफ फेस करती हैं। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन थोड़ी ऊपर, चेहरे पर स्माइल, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। शीर्षासन आज नहीं करते क्योंकि नए नए हैं तो लोगों को थोड़ा सा करने में अभी दिक्कत आएगी। प्राणायाम बहुत जरूरी है। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, नहीं तो हम 1 बजे प्राणायाम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं कपाल भाती। कपाल भाती फैट कम करने के लिए, मतलब हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। मैं बताती रहूंगी। शुरू कर दें सभी लोग। कपाल भाती करने के लिए हम क्या करते हैं, माधुरी जी आप ध्यान से सुनिएगा। सांस भर के निकालते हैं पूरी सांस। उसके बाद सिर्फ हम एक्सहेल पर ध्यान देंगे। एक्सहेल में जब हम करेंगे तो हमारा जो नाभि मूल है वो पीछे रीढ़ से हिट होगा। किस तरह? इनहेल आपका अपने आप हो जाएगा, सिर्फ हम एक्सहेल पर ध्यान देंगे। पेट हमारा पीछे हिट होता रहेगा, कंटिन्यूअसली रिपीटिशन में चलेगा वो। इससे क्या क्या होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी गांठें होती हैं, हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। और यदि कमर में दर्द रहता है तो आप ऐसे शरीर के दाएं बाएं रख लें। बाकी मुद्राएं करते रहिए, ये बता रहे हैं, इनको बताने दीजिए। करते रहिए माधुरी, करते कीप रहिए, डूइंग। सिर्फ सुनते रहिए। हाथ दाएं बाएं रख लें तो हमारी स्पाइन पर इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। हथेलियों पर आपका वजन आ जाएगा तो कमर में दर्द भी नहीं होगा और स्ट्रेट भी हो जाएगी। ठीक है, हिट करते रहेंगे। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है वो धीरे धीरे करेगा, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेगा। किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, धीरे धीरे करते रहेंगे। हमारे इससे सारे शरीर के सिस्ट, क्योंकि आपने सुना होगा ऐसा कहा जाता है कि जितना भी कैंसर है, अगर आप लंबे लंबे टाइम कपाल भाती करते हैं तो कैंसर भी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको करते हैं कि शरीर की अशुद्धियां निकलती हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक पत्थर को या किसी चीज को कंटिन्यूअसली आप हिट करते रहोगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो, पत्थर भी घिसना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। इसी तरह से जो हमारे शरीर के सिस्ट होते हैं, धीरे धीरे जब हम उस पर सांसों का प्रेशर डालते हैं कंटिन्यूअसली कर करके, तो हमारे शरीर के सिस्ट, पीसीओडी की जो दिक्कत होती है फीमेल्स में, यूट्रस के अंदर गांठें बन जाती हैं उसमें वो, या शरीर में जैसे बाहर के सिस्ट तो आपको फिर दिख जाते हैं, लेकिन शरीर में अंदर छोटे छोटे इस तरह के बहुत सिस्ट हो जाते हैं गंदगी से, तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं, तो कोई बीमारी नहीं लगती है उससे। माइंड में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन चली जाती है पूरे शरीर में। इसमें मतलब एक तरह से शरीर, पूरे शरीर को इफेक्ट करता है। अब इसमें सावधानियां क्या बरतनी है आपको, उसमें खाने में कम से कम 2 घंटे का गैप, समय सीमा 10 मिनट से 20 मिनट 30 मिनट अच्छी समय सीमा रखनी चाहिए इसकी। हम यहाँ पर 10 मिनट करते हैं, उसके साथ हम 5-10 मिनट हम आसनों के साथ भी इसको कर लेते हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड योगा बोलते हैं। पीरियड्स में नहीं करना इसको, अल्सर है, ऑपरेशन। गोमुखासन, गोमुखासन, गोमुखासन। इसको हम अब गोमुख आसन के साथ करते हैं। गोमुख आसन में हम क्या करेंगे, हम एड़ी पर बैठेंगे जो हमारे पाइस के लिए ठीक रहेगा। घुटने के ऊपर एक घुटना रख लेंगे, इस तरह बैठ जाएंगे। जो घुटना हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर से लेंगे और पीछे से पकड़ लेंगे। पीठ पीछे ठीक है, करिए, पीठ पीछे दिखाइए, पीठ पीछे दिखाइए। ये इस तरह से करना है आपको। ये अगर मान लो हाथ नहीं पकड़ा जाता शुरू शुरू में, तो दूसरे हाथ से इस तरह कोहनी को नीचे की तरफ प्रेशर दें। धीरे धीरे हाथ आपका नीचे जाने लगेगा और फिर पीछे से पकड़ में आने लगेगा। और यहाँ पर कपाल भाती करें 30 टाइम्स। वही लेना है, जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेना है। अब ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा, आपकी थायराइड के लिए मैंने बताया, क्योंकि अब एड़ी पर बैठे हैं तो पाइल्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपकी लंग्स सारी खींची हुई है, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पेट भी खिंचाव में आ रहा है तो गैस्ट्रिक या एसिडिटी वगैरह सब कुछ फ्रोजन इफेक्ट में आ रहा है। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा है ये। क्योंकि एक पंथ दो हाथ, काम हो रहा है, कपाल भाती भी चल रहा है और आप अपना फ्रोजन शोल्डर सही कर रहे हो, लंग्स खोल रहे हो। इट्स वेरी नाइस।
अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो तो आराम से बैठ के करो माधुरी, आराम से बैठ के करो, कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ और उसके बाद करो, आराम से उनका हो गया, वज्रासन में बैठो। बैठा जा रहा तो कोई बात नहीं, आप इस तरह हाँ बैठ जाएं, ऊपर एक रख के, मेन हाथ ऊपर से ले जाना है, पेट और लम्स आपकी खिंच जाएंगी अच्छे से, ठीक है। ऐसे करके बैठ जाए, धीरे धीरे होने लगेगा सब कुछ। हम भी आज नहीं, आज हम लोग क्योंकि बहुत टाइम से कर रहे हैं इसलिए बैठ पा रहे हैं, वरना शुरू में किसी से नहीं होता। अब दूसरी तरफ भी हम वही करेंगे, जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से ले जाएंगे। नहीं जा रहा तो हाथ ऐसे ऐसे करके कर लीजिए, अगर हाथ नहीं पकड़ में आ रहा ना, हाँ ये कोहनी को जितना नीचे दिखाएंगे, हाथ धीरे धीरे नीचे जाना शुरू। अब करें ये कपालभाति। बाह जो है, बाह सिर के पीछे जानी चाहिए, बीच में कान नहीं आना चाहिए। इसको और पीछे लो और सिर के पीछे चला जाए हाथ, कोशिश करो। काफी लोगों ने हमारे ग्रुप में थायराइड अपना ठीक किया है इन चीजों से। कपालभाति करते रहें। आज हम पूरे 10 मिनट नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय सीमा फिर कम रह जाएगी। आज आ जाएगा आपको तो कल से आप ज्यादा समय इस पर दे पाएंगे। रिलैक्स कर लें। मैं एक दो बहुत जरूरी चीजें बता दूं। अब हम करने जा रहे हैं मूल बंद। इसको हम और योगा और प्राणायाम के साथ भी करते हैं, लेकिन मूल बंद क्या है, मूल बंद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी बाकी लोग अपना अभी कपालभाति करते रहिए, मैं सिर्फ मूल बंद एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मूल बंद में माधुरी जी हम क्या करते हैं, जो हमारी यूट्रस मसल्स होती हैं उसको हम स्क्वीज करते हैं। जैसे कि आप वॉशरूम जाते हैं, जैसे आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो आप अपने यूरिन को रोक कर रखते हैं अपनी यूट्रस मसल्स पे, तो वो रोकनी है हमें। उस तरह से अपनी मसल्स को हमें स्क्वीज करके रखना है, रेक्टम मसल्स को और यूट्रस मसल्स को। उससे क्या होगा, जैसे कि एज ज्यादा होने से यूरिन लीकेज की फीमेल्स में ज्यादातर ये दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है अगर हम अभी से प्रैक्टिस करते हैं। हम अब सब रिलैक्स। यूटेरस नहीं बोलते। यूटेरस अगर बोलोगे तो आदमी कैसे करेगा, आदमी के पास तो यूटेरस नहीं है। यूरेथ्रा मसल्स होती है, नहीं यूरेथ्रा। सर ओके, यूरेथ्रा मसल्स को आप स्क्वीज करेंगे। अब मैं 20 तक काउंट करूंगी, सभी लोग स्क्वीज करें और रिलीज करें, ठीक है। शुरू करें। 1 2, इसमें पेट हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारी यूरेथ्रा मसल्स काम कर रही हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगले 20 के काउंट तक सिर्फ हमें स्क्वीज करके रखना है अपनी मसल्स को, ठीक है। रोक कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसको हम कहते हैं मूल बंद लगाना, जो हम प्राणायाम और आसनों के टाइम में हम कई बार बोलेंगे। इसीलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया कि जब हम आसनों के टाइम पर बोले कि मूल बंद लगा लो, या हम प्राणायाम के टाइम बोले मूल बंद लगा लो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें मूल बंद कब लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली डेली नहीं लगवाएंगे, लेकिन ये आसनों के बीच में और प्राणायाम के बीच में लगाया करेंगे हम। आज अग्नि साथ छोड़ देते हैं। अनुलोम विलोम में बताती हूँ। अनुलोम विलोम में क्या करना है हमें, राइट हैंड यूज करेंगे। ये 2 फिंगर्स जो हैं इनको नीचे कर लेंगे, यूज करेंगे थंब अपना और अपना जो रिंग फिंगर जो हमारी होती है, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस को भरेंगे, रोकेंगे उसको कुछ सेकंड्स के लिए, और थोड़ा ज्यादा समय लेते हुए राइट नोस्ट्रिल से निकाल देंगे। अगेन राइट नोस्ट्रिल से भरेंगे, रोकेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज्यादा समय लेते हुए निकाल देंगे। ये हमारा एक राउंड होता है, ठीक है। शुरू कर दें सभी। अब इसमें बता, आप करते रहिए, मैंने बता दिया है, नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा। तो मैं इसके लाभ देती हूँ। जैसा इन्होंने बताया कि अनुलोम विलोम और कपाल भाती दोनों करते समय शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और हमारे मोटापे का जो कारण होता है वो टॉक्सिन्स ही होता है? और टॉक्सिन्स होते क्यों इकट्ठे हो जाते हैं जोड़ों पे ज्यादा से ज्यादा, या हार्ट में,
या किडनी में या लीवर में या पैंक्रियाज में या ब्रेन में भी नहीं, कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है ना। तो जैसे आपको क्या कहते हैं, किडनी में स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, आपकी जॉइंट में कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है। ये सारी चीजें इनसे निकलती हैं जो आप ये 2 प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। तो सोचो, मैंने जिसका नाम लिया है, अगर आपको सही रहना है तो इसको आप करते रहो। इसके लिए टाइम जितना ज्यादा दे सकते हो उतना अच्छा है। कम से कम 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर है। कहानी बताऊं, एक लड़की थी रामप्रस्थ में, वो 3 घंटा कपालभाति करके अपना वजन इतना कम कर लिया उसने कि देखने वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लेडी वही है कि दूसरी है। उसका वजन बहुत ज्यादा था पहले। तो हम यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं, जिसमें कपालभाति ज्यादा 10 मिनट करवाते हैं या 15 मिनट करवाते हैं। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है खुद की ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कराने वालों को थोड़ा ना है कि आपको आधा घंटा 2 घंटा करवाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम निकालो और करो इसको। खाने पर ध्यान भी देना है, ऐसे थोड़ा ना कि आप खाओ पियो जो मन करो और कपालभाति करो तो सही हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होता। सर एक स्टोरी मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मुझसे 1 साल छोटी है इनफैक्ट। तो वो इतनी मोटी थी बचपन से, काफी मोटी रही है 2016 तक। उसके बाद उसने इतना ट्रेंड किया खुद को, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली योगा में ही, और अब वो अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाती है योगा का। एंड अगर उसकी पुरानी फोटो किसी को दिखाई जाती है तो वो इस तरह कहते हैं कि ये तुम्हारी मदर है। मतलब उसकी पुरानी फोटो और आज की फोटो में इतना डिफरेंस है कि लोग कह देते हैं तुम्हारी मदर की फोटो है। तो योगा से इस तरह के भी चेंजेस, मतलब ये रियल एग्जांपल है मेरी अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड का। अरे प्रिया का है, प्रिया मिश्रा ने किया, मालूम है कितना वेट लूज किया है उसने। नेट पर रुचि विरमानी करके है उसकी, तो 2017 की फोटो अगर हम देखते हैं तो मतलब लोग कह देते हैं कि तुम्हारी मदर है ये, इस हाँ, तरह के वो चेंजेस। प्रिया की बिटिया भी पहले आती थी, जब उसने ग्रेजुएशन शुरू किया तो उसने छोड़ दिया, दोपहर में आती थी, जेबा जानती हो। अब अगर उन दोनों को खड़ा कर दिया जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें हैं। जी सर। यानी कंटिन्यूटी योग में बहुत जरूरी है। अगर आप आए अपना मोटापा कम करने के लिए और 1 महीना 2 महीना 3 महीना किया, देखा कि तो कोई कमी नहीं हो रहा, तो छोड़ देते हैं लोग। ऐसा नहीं, नहीं है प्रिया। यही 25 नहीं साल करना है, यही नहीं करना। आ गए तो आ गए। तो प्रिया को तो मैं पिछले 25 साल से जानती हूँ। प्रिया बचपन से ही ऐसी थी, मतलब शुरू से ही ऐसी थी, अब जाके उसने वजन कम किया है। प्रिया शुरू से ही ऐसी थी। तो चलिए, ये हमारा हो गया कपालभाति। अब चलते हैं हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, हमारी लंग्स की भी एक्सरसाइज होगी। इसमें हम जलंधर बंद लगाएंगे, गले अपनी जीभ को टर्न करके तालू से लगाएंगे। जीभ को टर्न करके तालू से लगाया और खराटों की आवाज निकालेंगे। ये हमारे स्नोरिंग में भी फायदा करेगा, जो हमारे खराटे आते हैं रात को उसमें भी फायदा करेगा। तो 10 बार जलंधर बंद में थोड़ी अपनी यहाँ कंट्रोल से लगाकर जीभ को टर्न कर लिया। ऑडियो बंद है। अच्छा, चली गई रीता जी। ठीक है ठीक है ठीक है, वो रीता जी के लिए बोल रहा था। माधुरी जी समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। ऑडियो बंद है आपका, मैंने ऑडियो बंद कर दिया था, खुला था। अगर आ गया तो इट्स ओके, नहीं आया तो पूछिएगा। दूसरी विधि में हम क्या करते हैं, इसी की दूसरी विधि जिसमें जीभ को हम नॉर्मल रखेंगे, पिछली में हमने रोल किया था। नॉर्मल रखते हुए गले को चोक करते हुए गले से सांस को सिर्फ भरेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोकेंगे, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से, मतलब राइट को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। किस तरह से देखें।
मोटापे के कई कारण होता है, वन ऑफ द थायराइड है, कुछ हमारा हेरिडेटरी भी होता है। तो थायराइड अगर प्रॉब्लम है तो उसको सही करना बहुत जरूरी है। अगला हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका के साथ हम रेचक करेंगे। भस्त्रिका आज वो वाला नहीं कर रहे हम जो आजकल प्रैक्टिस कर रहे थे 5 मिनट वाला, क्योंकि वो समझाना मुश्किल हो जाएगा, अभी कल बताएंगे उसको। आज हम रेचक के साथ करेंगे। इसमें क्या करना है हमारे, क्योंकि कंधे भी इफेक्ट में आते हैं। भस्त्रिका क्या होता है, जिस स्पीड से हम सांस को भरते हैं उसी स्पीड से निकालते हैं। जैसे सुना होगा आपने, हम करते हैं, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं भस्त्रिका। इससे भी हमारे शरीर की गांठें भी मेल्ट होती हैं, हमारा सांसें, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, सांसें बहुत अच्छी चलती हैं। अब हम रेचक किसको बोलते हैं, रेचक के साथ हम करेंगे, सांस भरते हुए हम हाथों को ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए कंधों के पास ले आए, तो हमारी हाथों की एक्सरसाइज हो गई। ये हमारी है पहली विधि, हम इसको 20 बार करने जा रहे हैं। शुरू करें। रिलैक्स, आंखें बंद करके वाइब्रेशंस महसूस इसमें करें शरीर इसमें इसमें एक मिनट देखो, माधुरी ने सही नहीं किया। माधुरी जरा देखिए, जब हाथ ऊपर ले गए थे तो सीधा हुआ, जब नीचे लाए तो इनकी एल्बोज देखो कहाँ जा रही है। रोकना यहीं पे, देखो कहाँ गई। आप क्या कर रहे थे, बीच में रुक जा रहे थे, आपकी एल्बोज यहाँ नहीं आ रहे थे। ये देखो, करो जरा, हाँ यहाँ तक में लाना है, पूरा नीचे तक। हाँ चलिए, टाइट अब रख, सेकंड सेकंड करो। इनमें स्ट्रेट ले गए हाथ को सामने, कंधों के सामने, और यहाँ लाए टाइट रखते हुए, मतलब झटके से ऐसे, ये ठीक है। सांस भरते हुए सामने सामने सामने, ऊपर नहीं, और सांस छोड़ते हुए ऐसे 10-20 बार करें। रिलैक्स। तीसरी विधि जल्दी जल्दी कर लें। तीसरी विधि में हाथों को इस तरह रखेंगे कंधों के बराबर, और पीछे ले जाएंगे, नीचे नहीं ले जाना, पीछे ले जाना है, ठीक है। 20 बार, 10 बार हाथ ऊपर रखते हैं, 10 बार ऐसे पलट लेंगे। संगीता, आपकी एल्बोज नीचे चली जा रही है, मैंने पहली बार ध्यान देखा। आपको मैं बोलता रहता हूँ कि आप जो पीछे हाथ ले जाएं तो आपकी कोहनी पैरेलल टू रहनी चाहिए। पीछे ले जाओ हाथ, हाँ आप ऐसे नहीं कर रहे थे अभी। ठीक है, चलो आगे। अगले ध्यान हाथ दिया करें। कंधों के बराबर, और जब ऐसे ले गए तो हमें रिब्स को हिट करेंगे, ठीक है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, यहाँ 20 टाइम्स। इसके बाद रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, थाइज खड़ी कर दी, एक छाती मिनट को जरा हथनी से, रुकना। ज्योति जरा एक मिनट फिर वापस आओ जरा। इसमें आप क्या करें, अंगुलियों को आप फंसा लो, हाँ फिर करो तो नीचे जाएगा। राइट, हाथ बाहर करने के चक्कर में लोग गलत कर लेने लग जाते हैं। देखो अंगुली इनकी फंसी ही है, और अपने बाह को अपने रिब से हिट कर रहे हैं। देख रहे, कितनी तेज हिट करोगे उतना ही ज्यादा आपके लंग्स और आपके हार्ट में प्रेशर आएगा। चलिए ठीक है, अब शीर्षकासन में वो छोड़ो, अब तो आराम हो गया होगा, अब क्या करना है। चलिए अब एक बस मैं वो बताऊंगी, भ्रामरी 2 बार भ्रामरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेशन खत्म करने का समय होने वाला है। भ्रामरी करेंगे हम किस तरह से, आंखों पर एक उंगली यहाँ नाक के पास, एक नीचे एक ऊपर। इसमें नॉर्मल कान बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हम ऐसे ही करते हैं। और अंगूठों से कान बंद करना है, सांस भरनी है, और अंदर एक हमिंग साउंड, एक भवरे की तरह हमिंग साउंड करनी है। अंदर अंदर 2 बार करें इसको, सांस भर के छोड़ते हुए हमिंग साउंड। रिलैक्स, आंखें नहीं खोलने किसी को। ये बच्चों के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत है, तो बच्चे बहुत अच्छा है, तो बच्चों को जरूर करवाएं इसे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और उसके बाद महामृत्युंजय जाप और शांति पाठ।
ओम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, इतना रब करें कि हथेलियां गर्म हो जाएं। उस गर्माहट को, उस एनर्जी को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर धारण करें और अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और अपने अपने आसन को प्रणाम करें।